So hi guys, this video is about oxygen dissociation curve, which is a topic of NCERT biology, and I thought many students are finding it difficult. I too found this topic a bit tricky to understand the key concept of this. So here it is. I made a video out of my notes, and which is quite good. At least you will be able to master this topic after this video. Hope you guys like it. Just give it a thumbs up, and also don't forget to share it with your mates. So let's begin. Okay, so I would be talking in Hindi, of course, because yes. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, दिस इज़ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एंड यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ ऑक्सीजन पर सैचुरेशन। अब बहुत लोगों को तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है सैचुरेशन मतलब किसका सैचुरेशन। भाई यहाँ पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, आई वुड टेक अ पेज, क्योंकि हमें पता है एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसमें 4 ग्लोबिन चेन होती है, ठीक है। तो एक जो चेन होती है वो एक ऑक्सीजन, दूसरा दूसरा तीसरा एंड 4, ठीक है। तो एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें 4 ग्लोबिन चेन होती है, ठीक है, और इसमें Fe+2 चारों में होता है एंड दे एक्सेप्ट द ऑक्सीजन, ठीक है। सो एक हीमोग्लोबिन बाइंड विद 4O2 टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज HbO2 4, ठीक है। तो अभी हम कहेंगे ये हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है, ठीक है। तब ऑक्सीजन का क्या ऐसा पार्शियल प्रेशर हो, ठीक है, जिससे ये 50% सैचुरेशन हो, 75% सैचुरेशन हो, 25% सैचुरेशन हो, तो यही ये ग्राफ बताता है, ठीक है। ओके ओके, नाउ इट इज़ बेटर। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे एल्वुलाई, क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेयर में 159 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट सेइंग प्रेशर बट द पार्शियल प्रेशर, बिकॉज व्हेन देयर आर मेनी गैसेस यू टेक द टर्म पार्शियल प्रेशर। एल्वुलाई में 104 या 100, तब जब इतना प्रेशर होता है तो हीमोग्लोबिन 95% सैचुरेट होता है, या फिर NCERT में 95 लिखा है और हम लोग इसको 100%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 100% सैचुरेशन है, तो यानी कि 4 ऑक्सीजन सभी बाइंड किया, ठीक। ये हो गया लंग से एल्वुलाई की बात, ठीक है। फिर जब हम लोग एल्वुलाई हो गए, फिर उसके बाद हम है कि 40 mm ऑफ HgO2 को पार्शियल प्रेशर होता है टिश्यू लेवल, ठीक। ओके, सो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ी सी मैथ्स भी आ जाती है, जहाँ पे मैथ्स आती है हम लोग को बायोलॉजी वालों को पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ पे 40 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, अगर 100% सैचुरेशन का मतलब यही होता है, अब यही मतलब समझ ही में नहीं आता, पता नहीं क्यों। 100% सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि 100 ml ऑफ जो ब्लड है वो अपने साथ 20 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा, कंबाइन करेगा, ठीक है। 100% सैचुरेशन में 20 ml बाइंडिंग होगी, मतलब सिंपल सी बात है, 100% सैचुरेशन में एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा और इस तरीके से 20 ml ऑक्सीजन आता है 100 ml में, ठीक है। तो अगर हम लोग 50% सैचुरेशन की बात करें तो 100 ml में ही 10 ml ऑक्सीजन आएगा। दैट इज़ प्योर मैथ्स, राइट। 50% में अगर सैचुरेशन हुआ तो यानी कि एक हीमोग्लोबिन 4 की जगह बस 2 कैरी करेगा, ठीक है। और ऐसे अगर हाँ पूरे 100 ml सब 2 कैरी करने लगे, दैट मीन्स 10 ml O2 Hb से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। आई हैव टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट बट ऑल्सो क्रिस्प इन द कॉन्सेप्ट, सो आई वुड ट्राई माई बेस्ट, राइट। ओके, सो यहाँ पे 40, अच्छा ठीक है ना। ओके, जब 40 mm Hg टिश्यू पे होता है तब उसका जो सैचुरेशन होता है वो 75% होता है, ठीक है। 75% सैचुरेशन का क्या मतलब हुआ, 75% का मतलब 1 2 3, ठीक है। 100% सैचुरेशन का मतलब था कि ये पूरा 4 से बाइंड है, 75% सैचुरेशन का मतलब ये 3 से बाइंड है। तो एक कहाँ गया भाई, वो टिश्यू में आया है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू में आया है तो वो अपना ऑक्सीजन देगा, बट सैचुरेशन इसका भी 75% है। दैट मीन्स इट हैज़ गिवन one molecule or it has given 25% of the oxygen to the tissue, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा भयंकर कॉन्सेप्ट है और इसको जानना भी बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% सैचुरेशन हो गया एट द एल्वुलाई, 75% सैचुरेशन होता है टिश्यू पे, इसलिए वो टिश्यू, इसलिए 100 ml ऑफ जो ब्लड होता है वो सिर्फ अपना जो 20 में से सिर्फ 5 ml टिश्यू को देता है और 15 ml अपने पास ही रखता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 25 mm ऑफ Hg, तो ये वो प्रेशर होता है, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये वो प्रेशर होता है, तो ये वो प्रेशर होता है जहाँ पे जो सैचुरेशन है वो 50% हो जाती है। 50% का मतलब 4 की जगह 4 का आधा 2, राइट। सो तो
P50 की वैल्यू हम लोग की 50 नहीं होती है, वो 25 होती है। P50 का मतलब वो पार्शियल प्रेशर जिसमें वो 50% सैचुरेटेड हो, तो ये होता है 25। भाई दिस इज लाइक हेल गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ ओके, अगर टिश्यू में 25 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर होता तो 10 ml O2 देता, 10 ml अपने पास ही रखता। बट अभी टिश्यू में 40, अब क्योंकि टिश्यू में जो 40 mm ऑफ Hg है, इस वजह से उसका सैचुरेशन 75% होता है, वो 25% देता है। अगर टिश्यू में 25 mm ऑफ Hg होता तो वो 10 ml देता, अभी 5 ml दे रहा है, ठीक है, वो 10 ml देता और 10 ml अपने पास रखता। बट क्योंकि ऐसा सिस्टम ही है कि हम लोग को इतना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मतलब यस जो 15% बचा होता है, अगर हम लोग जब कोई एक्सरसाइज करेंगे तो वो लूज़ होता है। otherwise 15 ml of oxygen is more than sufficient. ओके, सो यहाँ पे अब है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ब्लड 25% ऑक्सीजन डिलीवर करता है और 75% अपने पास रखता है। नाउ अभी समझ गया ना, मैं तब से ये तो समझा रही थी। 25% डिलीवर करता है, मतलब एक 4 में से अगर मेरे पास 4 है तो उसमें से एक वो डिलीवर करता है और 3 अपने पास ही रखता है, मतलब समझिए 75%, ठीक है। और P50 पार्शियल प्रेशर वो है एट विच द परसेंटेज सैचुरेशन इज 50%, तो उसकी वैल्यू होती है 25। ये इसको 50 मत, P50 की वैल्यू 50 नहीं होती, 25 होती है, ठीक है। ओके, मूविंग टू लास्ट कंसेप्ट। ओके, तो ये जो कर्व है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एसोसिएशन होता है, ठीक है। यहाँ पे एल्विलाई होती है, एल्विलाई में क्या होता है, एसोसिएशन होता है, क्योंकि वो बनता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो टिश्यू के लेवल, यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, जो अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो एसोसिएशन होगा और सारी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, और राइट शिफ्ट में डिसोसिएशन होता है PCO2 का। तो और वहाँ पे डिसोसिएशन होता है PCO2 का डिसोसिएशन नहीं होता है वहाँ पे, मतलब वो कंडीशंस होती हैं जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करती है। ये ग्राफ का जो शेप होता है वो एस शेप होता है, बट द नाम जो इसका ग्राफ का नाम है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, ठीक है। अगर हम बोहर इफेक्ट की बात करें, सो इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब वही है कि अगर CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होगा एंड वाइस वर्सा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक, कि जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी, ठीक है। अगर कहीं का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी एफिनिटी कम होगी। एफिनिटी कम होगी मतलब वो अपने पास अब कम रखेगा और वो ज़्यादा देगा, ठीक है। तो जैसे कि जब 40 mm ऑफ Hg था पार्शियल प्रेशर, जब पार्शियल प्रेशर था 40 mm ऑफ Hg, तब उसका जो 75% उसका एफिनिटी थी, ठीक है। जब 25 mm ऑफ Hg हुआ, मतलब पार्शियल प्रेशर कम हो गया, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब एफिनिटी ज़्यादा इस हिसाब से, ठीक है। तो इसकी एफिनिटी ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी इतना ही पे रखो, जो पार्शियल प्रेशर है वो एफिनिटी के इन्वर्स